नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे मंगलौर की। आप जानते हैं कि हमारा सिटी नजदीक में है मंगलौर, और मंगलौर के अंदर जिस प्रकार से 18 तारीख के अंदर जिस प्रकार से बंदर टोल मोहल्ले के अंदर बुलंदी घटना हुई है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वह लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देखें जो लोग नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हुए थे, और उस इमाम, खासतौर कर वो इमाम जो नमाज पढ़ा रहा था, वह पहले मेरे इस वीडियो को देखे, और कृपया प्लीज वह पूरी मेरी इस वीडियो को देखे। तो साथियों, आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और उस हदीस के रावी हैं हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, और उसके रिवायत की है हजरत अबू हुरैरा, एक सहाबी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को लिखा करते थे। सामीन हजरात, वही लोग मेरी इस वीडियो को देखें जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ने के बाद जिन लोगों ने वह निंदई घटना की और बेवजह मुसलमान कौम और मुसलमान मजहब को बदनाम किया। आप लोग इस हदीस पर ध्यान डालिए। इमाम बुखारी हदीस नंबर 4551, और यही है हदीस आपकी मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि यह हदीस केवल ताउन जैसे मर्ज के ऊपर है। साथियों, आपको जानकारी दूं कि एक बार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम मुल्क का दौरा करने के लिए निकले, तो वहां का गवर्नर उन्हें लेने के लिए शहर से बाहर आया, और बाहर आने पर उन्होंने हजरत उमर बिन फारूक से राब्ता किया और बताया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस शहर के अंदर ताउन की बीमारी फैली हुई है। तो वहीं पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक, और देखा जाएगा, हम शाम मुल्क, क्योंकि वो बादशाह थे, हम शाम मुल्क का दौरा जरूर करेंगे। लेकिन वहीं पर नजदीक में खड़े हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, एक शादी बदरी शादी, तो उन्होंने फरमाया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस शहर के अंदर ताउन की बीमारी है, तो उन लोगों को यह चाहिए कि वह लोग उस शहर से बाहर ना निकले, और जो लोग बाहर से आने वाले हैं वो इस शहर के अंदर ना घुसे। और साथियों, इमाम साहब और अपनी मुस्लिम जनता को बताना चाहता हूं, जो लोग इस ताउन की बीमारी, यह भी एक कोरोना जैसी एक ताउन की बीमारी है, जो लोग इस बीमारी के अंदर अपने घरों में रहकर मर गए, तो उनका दर्जा शहीदी में लिखा जाएगा। यह भी उस हदीस के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं अब बात करता हूं मेन टॉपिक की। साथियों, 18 तारीख के अंदर जिस प्रकार से मंगलौर के बंदर टाउन के अंदर यह घटना हुई, बहुत ही निंदनीय बात है, और जिसने मुस्लिम समाज को शर्मसार किया। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, जो लोग नमाज पढ़ रहे थे और जो इमाम नमाज पढ़ा रहा था, वह इमाम भी सुने कि आप सऊदी अरब के अंदर चले जाइए, वहां पर भी इस चीज पर बैन है, और पाकिस्तान के अंदर आप चले जाइए, वहां पर भी इकट्ठा होने पर मस्जिदों में बैन है, और आप अफगानिस्तान के अंदर भी चले जाइए, वहां पर भी इकट्ठा होने में बैन है। तो तुम्हारे बाप की सरकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताती है कि ऐसे मर्ज के दौर के अंदर आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, और बाहर के लोग उस शहर के अंदर ना आए। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। जब हमारे देश की सरकार का कानून यह है कि आप लोग अपने घरों में रहकर नमाज पढ़ें, हमारे आलिमों का यह फरमान है कि आप लोग केवल मस्जिदों में अजान दें, लेकिन एक या दो आदमी नमाज पढ़ सकता है मस्जिद के अंदर, वो भी डिस्टेंस बनाकर। लेकिन आप लोग की हिम्मत कैसे हुई कि आप लोग 15-20 व्यक्ति मना करने के बावजूद भी नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा हाजी सरवत करीम जैसे साहब की। हाजी सरवत करीम ने अगर आप लोगों को समझाया है मुसलमानों, तो उसमें तुम्हारी क्या बुराई है? वह व्यक्ति तुम लोगों को तुम्हारे बचाने के लिए अगर वह समझाने के लिए निकल गया, तो उसने एक बहुत ही सराहनीय काम किया, और तुम लोगों ने जिस बात का डर था हाजी सरवत करीम साहब को, वही काम तुम लोगों ने किया, और शाम के टाइम तुम
कुम्हार मुस्लिम और मुस्लिम अंसारियों के द्वारा आपस में पत्थरबाजी की गई। आसपास का मुसलमान तुम्हें गिरी हुई निगाहों से देख रहा है। मेरे साथियों, ये समय है सरकार के साथ चलने का, ये समय है देश को बचाने का, यह समय है अपनी कौम को बचाने का, और तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन लोगों का जिन लोगों ने तुम्हारे बीच बिचावा किया। डॉक्टर शमशाद साहब और एडवोकेट सफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इन बेवकूफों को समझाइए कि इस्लाम मजहब यह नहीं जिस मजहब को तुम उठाए फिर रहे हो। मस्जिद में जाने वाला ही केवल मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मस्जिद के अंदर तो शराबी भी नमाज पढ़ता है, जुहारी भी नमाज पढ़ता है, और अय्यास किस्म का व्यक्ति भी नमाज पढ़ता है। लेकिन इस्लाम अगर सच्चा मुसलमान है तो वो यहां से है, यहां से मुसलमान कभी नहीं बन सकता। अगर सच्चे मुसलमान हो तो अल्लाह की इबादत अपने घरों में रहकर करो, जब तक ये ताउन जैसे मर्ज की बीमारी फैल रही है। और क्या किया तुम लोगों ने? आपस में एक दूसरे के साथ मुकदमेबाजी की। बहुत ही बुरा काम किया तुम लोगों ने। ऐसा तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर उस इमाम को देखना चाहिए। इमाम बुखारी की वह हदीस पढ़नी चाहिए, इमाम मुस्लिम तिरमिजी सबके अंदर वह हदीस है। उस हदीस को कम से कम वो पढ़ाने वाला इमाम उन हदीसों पर गौर कर लेता, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तुम लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, और तुम लोग एक अच्छे इंसान हाजी शरवत करीम जैसे व्यक्ति के ऊपर लाछन लगा रहे हो। क्या तुम लोगों को नसीहत नहीं की काजी निजामुद्दीन ने? तुम लोगों को धमकाया भी है, मुझे इस बात की जानकारी भी है। यार मुसलमानों, तुम ऐसा मत करो। तुम लोगों को ऐसी परिस्थिति में एक होकर इस मर्ज कोरोना जैसी बीमारी को, हमें सभी हिंदू मुसलमानों को हराना है। और नहीं नमाज की बात तो आप इबादत अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं। एक हदीस में आपको सुनाता हूं, इमाम मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी, हम गांव से देहात से आते हैं और मस्जिद नबवी काफी दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐसा कर लें कि हम नमाज अपने गांव के अंदर मस्जिद बनाकर और उसमें नमाज पढ़ लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदरी साहबियों से कि आप जितनी दूरी पर चलोगे इतना ही आप लोगों को सवाब मिलेगा। लेकिन यह हदीस उस वक्त की थी जब ताउन का मर्ज नहीं फैल रहा था। साथियों, अगर यहां पर कोरोना जैसी बीमारी नहीं है तो आप लोग अपने शहर ही नहीं, आप दूर के कस्बों में भी जाकर जितनी दूरी पर आप लोग नमाज पढ़ेंगे इतना आप लोगों को सवाब मिलेगा। लेकिन आप लोगों को डॉक्टर शमशाद की बात माननी चाहिए, एडवोकेट सफी साहब की बात माननी चाहिए, हाजी शरवत करीम जैसे व्यक्ति की आपको बात माननी चाहिए। वह व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, केवल तुमने इस्लाम मजहब को बदनाम किया और तुमने आपस में एक दूसरे पर मुकदमा किया। तुम लोगों को काजी निजामुद्दीन साहब ने भी समझाया और तुम लोगों को धमकाया भी है, लेकिन कहां गई तुम्हारे दिमाग? क्यों मुसलमानों का जनाजा निकाल रहे हो इस मजहब का? तुम लोग क्या क्या सोचते होंगे हमारे गैर मुस्लिम भाई, और क्या सोचते होंगे हमारे इलाके के मुस्लिम भाई? यार रहम करो तुम लोगों ने इस्लाम मजहब को बदनाम कर दिया। और मौलाना साहब, आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप लोगों की 20-20 मीटिंग लेकर नमाज पढ़ा रहे हैं, आपको मेरे रसूल की उस हदीस पर यकीन नहीं है? साथियों, ये मौलाना साहब आप लोगों को ऐसी हदीस नहीं बताते। हम जैसे व्यक्ति हदीस को पढ़ते हैं और बयान करते हैं। यह केवल अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जो सही आलिम है उसने बयान कर दिया है कि आप लोग डिस्टेंस में नमाज पढ़ें। अगर कहीं पर आप लोग जुमा पढ़ रहे हैं तो आप एक डिस्टेंस, एक दूरी बनाकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 20, 30, 25 लोग इकट्ठा नमाज नहीं पढ़ सकते। मुझे बताइए, क्या नमाज अल्लाह ताला मस्जिद में ही कबूल करता है? अगर टाउन जैसा मर्ज है, अगर शहर के अंदर आपके बारिश हो रही है, तो यहां तक के हुक्म है कि आप लोग अपने घरों के अंदर भी नमाज पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे मुस्लिम भाई समझ गए होंगे। साथियों, मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करें और शेयर भी करें, और तमाम मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाएं जो इन गलतियों को दोबारा
दोबारा जो है इन गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं। मेरा मकसद है कि अपने भाइयों को समझाना, आप लोग ऐसा गलत कदम ना उठाएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।